ये वाला पार्सल ना मेरा बहुत दिन से रखा हुआ था और मैं खोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि बैक टू बैक ना हमारे पास इतने सारे काम हो गए थे कि मैं पार्सल ओपन कर ही नहीं पा रही थी। तो चलिए इसको फटाफट ओपन करते हैं। और आज बहुत ज़रूरी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रही थी कुछ चीज़ों को, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ बोलना ही चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें सिर्फ उन लोगों को इफ़ेक्ट करे जो उनसे रिलेटेड हो। वो चीज़ें सारे लोगों को इफ़ेक्ट कर रही हैं, चाहे वो उनके फॉलोअर्स हो या जो भी हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मुझे अभी आई हैं नेट हैबिट से, और सबके रिव्यूज़ मैं बारी बारी करके दूंगी। अभी फ़िलहाल मैंने ये एक नया प्रोडक्ट मंगाया है, बॉडी लोशन, जो कि आप फेस और बॉडी दोनों में यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे जो फेस पैक, हेयर पैक, लेप, ये सब चीज़ें आई हैं ना, उन सब की मैं रिव्यूज़ बारी बारी से दूंगी। और मैंने यहाँ से इस बार विंटर ऑयल भी मंगवाया है पीहू के लिए। मेरे गले को ना कुछ हो गया है, इतना दर्द है कि बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। और कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बातों को सीमित तरीके से रखूँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो फटाफट इसको हम लोग पहले अनपैक कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या आया है। यहाँ पे तेल वगैरह आया था, पीहू के लिए मैंने मंगवाया है बालों के लिए तेल, क्योंकि उसकी भी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक नहीं चल रही है। तो फाइनली मेरा यहाँ पे डब्बा पूरा खुल चुका है पिटारा। आप देखो क्या क्या आया है वहाँ से, नेट हैबिट से मेरे लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको यूज़ करते करते तो 3-4 महीने हो ही जाएंगे। इतने के लिए काफ़ी है इतना सारा प्रोडक्ट। तो चलिए बातें करते हैं कुछ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी मैंने नेट हैबिट का सारा पार्सल ओपन किया है, जो वीडियो आपके साथ शेयर किया मैंने। फिर सोचा चलो बैठती हूँ थोड़ा बात करने। अभी फ़िलहाल मैंने ना नेट हैबिट का एक शैम्पू यूज़ किया है आज ही। वो है ये फ्रेश नवधा शैम्पू 9 केयर पोर्शन, ये वाली शैम्पू। इतनी ज़्यादा अच्छी है ना ये शैम्पू, इतना ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब इसको यूज़ करके वो वाला शैम्पू याद आ गया। जो 90s के बच्चे होंगे ना, उनको याद होगा, अयूर हर्बल आता था एक शैम्पू, काफ़ी अच्छा होता था वो शैम्पू। मतलब यूज़ करने पे हमारे मम्मी पापा हमें वही यूज़ करने देते थे उस समय। तो ये काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा था। उसी टाइप का ये शैम्पू मुझे लगा बहुत सालों के बाद, कुछ ओरिजिनल सा, कुछ अपना सा वैसा वाला। और इसमें 5 ऑयल हिबिकस का यूज़ किया गया है। इसमें 250 ml मैंने ख़रीदा है। और इसका जो है ना, जो क्वालिटी है वो ये है कि आपकी ये हेयर को स्ट्रॉन्ग करता है, डीप शाइन करता है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, हेयर फॉल को थोड़ा सा कम करता है, नरिशमेंट आपको देगा, आपके हेयर को क्लीन और हेल्दी स्कैल्प आपको देगा, डैंड्रफ से रिलीफ देगा और फ्रिज कंट्रोल रखेगा। मतलब क्या होता है ना कि आपको अगर डैंड्रफ होता है ना, तो उसके लिए अलग शैम्पू लेना होता है, हेयर फॉल के लिए अलग लो। पर इसमें सारी क्वालिटी है, तो एक बार ज़रूर यूज़ करना। मेरी तरफ से ये हाईली 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 रिकमेंड है। बहुत अच्छा, मतलब देखो आप, ये अभी मैंने जस्ट हेयर वॉश करके बस सुखाया है इसको, वो भी नॉर्मल धूप में। विंटर्स अभी यहाँ पे हल्का फुल्का है, तो नॉर्मल मैंने अभी इसको वॉश करके बस ऐसे ही सुखाया है। और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मुझे लग रहा है। काफ़ी मतलब एकदम ना सुलझे सुलझे से बाल लग रहे हैं, बहुत अच्छा है। वैसे मैं इसकी डिटेल रिव्यू भी जल्दी लेकर आऊँगी आप लोगों के साथ। अभी मैंने सोचा अभी तुरंत शेयर करूँ क्योंकि मैंने अभी तुरंत वॉश किया है, तो आपको लाइव देखने को भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए कुछ बातें करते हैं। अभी यूट्यूब जहाँ खोलो ना, वहाँ पे बस गंदगी गंदगी गंदगी, सिर्फ अजीब अजीब सी बातें दिख रही हैं। इवन ऐसा है ना कि मैं पीहू को पहले लॉक करके नहीं देती थी मोबाइल, अब मैं उसको लॉक करके देने लगी हूँ, ताकि वो जो है ना, एडल्ट वाले जो कंटेंट है वो ना देखे, ऐसा करके। हमारी हिस्ट्री रही है, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ एक्चुअली, तो मैं जानती हूँ। रानी कर्णावती थी, जब चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ था, तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। मतलब ना तो कर्णावती और ना तो हुमायूं का कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना फैमिली रिलेशन था, ना दोस्त वाला रिलेशन था। एक हिंदू राजपूत रानी ने एक मुस्लिम शासक को, मुगल शासक को राखी भेजी थी, ठीक है, उसको भाई माना था। और हुमायूं आया भी था रानी कर्णावती का हेल्प करने के लिए। हाँ, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, अभी अजान चल रही है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी, तो ये वाली स्टोरी किस किस ने सुनी है रानी कर्णावती और हुमायूं की, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था, कर्णावती में ना तो हुमायूं में। और उसने बस एक राखी भेजा था और हुमायूं से हेल्प मांगी थी, और हुमायूं ने उनकी हेल्प की थी, ठीक है। ये था भाई बहन का रिश्ता।
और अभी जो यूट्यूब पे चल रहा है ना, भैया दीदी, दीदी भैया, और इतनी गंदगी चल रही है इन रिश्तों में कि उनके गंदगी की वजह से ना अब हर बीवी अलर्ट हो जाएगी कि कोई मेरे पति को भैया ना बोले। हर जो पत्नी है वो ये अलर्ट हो जाएगी कि मेरा पति मेरी किसी को दीदी ना बोले। मतलब अपनी भाई बहन को छोड़ के ना, ये वाला जो पहला मुंह बोले भाई मुंह बोली बहन वाला रिश्ता है ना, कोई भी अब विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो और आप समाज को ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि समाज के सामने भैया बोलना है, और पीठ पीछे ये क्या हो रहा है पता नहीं। मैं तो कोई होती ही नहीं हूँ इस चीज़ पे कुछ बोलने वाली, क्योंकि अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते हो तो आपको बेइज्जती करने का भी कोई हक नहीं है। पर इसका असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे समाज पे ज़रूर पड़ रहा है, हमारी फैमिली पे ज़रूर पड़ रहा है। मतलब अब अपना हर वाइफ, मतलब इवन मैं भी सोचूंगी अगर कोई मेरे पति को भैया बोलेगा तो, कि भैया ही है ना कि कुछ और भी है। जैसा भी चल रहा है सिचुएशन, बहुत ही गंदा हो चुका है यूट्यूब। और मुझे लगता है कि जितने भी उनके फॉलोअर्स थे ना, उनके तरफ से पीएल उनके अगेंस्ट दर्ज करनी चाहिए, पीएल सॉरी, दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबको हर्ट किया है। अपने इस हरकत से सबको हर्ट किया है दोनों ने, सचिन जी ने भी और नेहा जी ने भी, दोनों ने हर्ट किया है सबको, सारे इन्फ्लुएंसर को, सारे फॉलोअर्स को हर्ट किया। मतलब इवन घर घर जो जो उनके ब्लॉग्स देखते हैं ना, मिलियंस में सब्सक्राइबर है उनके। मतलब मेरा तो 10,000 भी नहीं है, उनके तो मिलियंस में है। मतलब ना मेरी तो 2-3 दिन से रातों की नींद चली गई थी। मैं और मेरी बड़ी ननद जो है दीदी है, वो दोनों को ही उनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स थे। नेहा दीदी के टिकटॉक के टाइम से मैं उनको फॉलो कर रही थी। और नाम भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं नाम नहीं लेती हूँ बाबा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो उस टाइम से हम उनके फॉलोअर्स थे, तो वो हमें उस टाइम से प्रेरणा दे रही थी कि मतलब एक हस्बैंड के बिना जो लाइफ जी जाती है वो जी रही थी वो, और काफ़ी लोगों का प्रेरणा का वो ये बन गई थी। और ये जो स्क्रीन पे आप इमेज दिखा रहे थे लोगों को और पीठ पीछे क्या चल रहा था, मतलब मुझे उनकी वाइफ के लिए इतना बुरा लग रहा है ना कि वो ये सब 1-1.5 साल से झेल रही थी और फिर भी चुप थी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ना बहुत अटपटा है, और हर घर में ये इफेक्ट कर रहा है, कोई बोले या ना बोले। लेकिन हर की बीवी के दिमाग में ये चला गया है कि ऐसे रिश्तों को ना आने दिया जाए। मतलब बहन और भैया बोलने के बाद ना हम सिक्योर हो जाते थे कि हमने किसी को भैया बोला है तो वो हमारा ना मतलब भाई हो गया। मतलब अभी समाज इतना गिरा नहीं था जितना आप लोगों ने उसको गिरा दिया। अभी इस रिश्ते को हम एक ऑटो वाले को ही भैया बोलते हैं ना, तो वो हमें रिस्पेक्ट से जब दीदी बोलते हैं ना, तो लगता है वो सिक्योरिटी वाला फील आता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब मैं इतना ज़्यादा रात में ना, जब जब इन लोगों का लाइव आ रहा था ना, मैं सो नहीं पा रही थी लाइव देख देख के कि चल क्या रहा है भाई। मतलब जान, तुम ऐसे मत करना, जान तुम वैसे मत करना, ये सब हो क्या रहा है पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या संदेश दे रहे हो। मेरा गला पूरा बैठ गया है क्योंकि पूरे पेन था गला में, सर्दी की वजह से, ठंड आ रही है तो थोड़ा सा वो असर हो गया है। और थोड़ा सा ये सब चीज़ें देख देख के ना मुझे अपना ब्लॉग शूट करने में भी थोड़ा सा ना वो हिचकिचाहट होती है कि कहीं कुछ ऐसा आसपास भी ना देखने को मिल जाए जैसा ये लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और ये जनाब क्या बोल रहे थे, उन्होंने कुछ खिला पिला दिया तो ऐसा वैसा। आप क्या दूध पीते बच्चे हो कि आपको किसी ने कुछ खिला दिया पिला दिया तो आप उसके हो गए, और आज उन्होंने जब लात मारा तो आज आप बीवी के हो गए। दिस इज द सेम फूल। मतलब ना एकदम शर्म से भरा हुआ ये चीज़ है जो आप दोनों ने किया है, दोनों ने किया है, दोनों की बराबर की गलती है। दोनों में से किसी एक की गलती नहीं बोली जा सकती है। खैर मैं कोई जज करने वाली होती नहीं हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि अब हो गया। मतलब अब मेरे भी दिमाग में बैठ गया है कि मेरे पति को कोई भैया बोला, भाई भैया मत बोलना। तुम चाचा बोल दो, दादा बोल दो, नाना जी बोल दो, अब काका जी बोल दो, कुछ बोल दो, भैया मत बोलना कोई भी। मतलब ऐसा दिमाग में बैठ गया है ना वो एग्जाम्पल। मैं जानती हूँ कि सारे लोग वैसे नहीं होते, पर एक खराब मछली ना पूरे नदी को गंदा कर देती है, वैसा वाला कहावत हो चुका है, सेटअप हो चुका है ये। मतलब हर घर में थोड़ा थोड़ा सा वो आपने ना दरार डाल दिया सोच में।
खैर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ज़्यादा बोलना कुछ ज़्यादा गलत ना हो जाए। तो यही ओवरऑल चल रहा है अभी लाइफ में। और अभी पीहू की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मौसम चेंज हुआ है और लगातार हम बैक टू बैक ट्रैवल पे थे। पूजा आया, फिर दिवाली आई, फिर छठ आया, फिर इनका बर्थडे आया, फिर हम रांची से कोलकाता, कोलकाता से रांची, इस तरीके से में ना हम दोनों मतलब अभी अच्छे खासे चपेट में पड़े हुए हैं। पीहू को तो 2-3 दिन से फीवर है और मुझे 2-3 दिन से बहुत भयंकर वाली सर्दी है, आपको मेरे आवाज़ से लग रहा होगा। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि बहुत गंदगी फैल गई है। किसी के दुख का इतना मजाक मत उड़ाइए जो उनकी बीवी है, और किसी के कारनामे को आप इतना भी सह मत दीजिए। जैसे कि अभी मैंने बहुत सारे चैनल पे देखा है कि उनके बिहाफ में उनके लिए अच्छी बातें कही गई है कि वो लाइफ में मूव ऑन करना चाहती थी, फिर ये नहीं चाहते थे कि वो मूव ऑन करे, ऐसा करे। तो ऐसा नहीं होता है, गलती दोनों की है, दोनों हाथ से तालियां बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो फिलहाल ये कचरा जो है ना, मुझे लगता है कि अब यूट्यूब से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे ना बच्चे भी मोबाइल खोल के देखते हैं। क्योंकि आप बच्चों को बोलते तो हो कि स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पर वाईटी किड्स मैंने स्पेशली डाउनलोड किया है फिर पीहू के लिए कि वो किड्स वाला सेगमेंट देखे। मतलब मुझे डर लग गया था कि क्या चल रहा है भाई, कौन सा देख रहा है। खैर मेरी बच्ची तो बहुत छोटी है, वो इतना नहीं समझ पाएगी, पर जिसके बच्चे 14-15 साल 20-22 साल के हैं, उनके लिए वाईटी अभी फ़िलहाल बहुत ख़तरनाक हो चुका है। तो सोशल मीडिया आई मतलब सोशल लाइफ आप जो दिखा रहे हो, अगर किसी ने आपको फॉलो किया है ना, तो वो वाला जो लिंक है ना, बहुत दूर दूर तक चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उनको सब्सक्राइब करोगे तभी उनकी वीडियो आपके चैनल पे दिखेगी, ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार भी वॉच कर लिया तो उनकी सारी वीडियो आने लगती है। मैंने तो उनको फॉलो किया था, फिर मैंने उनको अनफॉलो भी किया है। मैंने दोनों को अनफॉलो कर दिया है। और फिर भी लेकिन वीडियो आ रही है, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी थी इसलिए। और कोशिश की जाए कि अब दोनों को अपने मैटर्स को सुलझाना चाहिए और अच्छे से इस चीज़ को एंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका। अभी बहुत सर दर्द हो रहा है, बहुत सारे लोगों के सर में सर दर्द हो रहा है आप लोगों की वजह से। तो प्लीज़ इसको ख़त्म कीजिए और फिर से अच्छी अच्छी चीज़ें लाइए यूट्यूब पे, वही ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं भी ज़्यादा कुछ अब बोलूँगी नहीं, मैंने अपना बस पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। मैं कोई होती ही नहीं हूँ बोलने वाली, लेकिन फिर भी मेरा सर में दर्द हो गया था थोड़ा बहुत, देख देख के मेरे भी दिमाग में शक हो गया है कि कौन कौन से लोग इनको भैया बोलते हैं, पहले उनको ढूंढो। वैसा वाला हो गया है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें बाद में, और फटाफट हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हमें यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। तो चलिए, इसी होप के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। बाय बाय।